0009 यानी 3 बार 0 और 1 बार 9 नंबर की गाड़ियों की रैली हेलीकॉप्टर की उड़ान से और सीधे महाकुंभ में डुबकी। ये जलवा जलाल दिखा रहे हैं बीजेपी के एमएलसी विनीत सिंह। मिर्जापुर सोनभद्र इलाके के बाहुबली नेता श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह वैसे तो चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा शुरू हुई है महाकुंभ में वीवीआईपी डुबकी को लेकर। एक और जहां आम श्रद्धालु लगातार जाम और भीड़ के शिकार हैं, उसको लेकर शिकायत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के बाहुबली नेता वीआईपी सेवा ले रहे हैं। ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी ने उनके ऊपर लगाया है। सपा की मीडिया सेल ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि आम श्रद्धालुओं को पैदल जाना नसीब नहीं है, लेकिन भाजपा के एमएलसी विनीत सिंह अपने गुर्गों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियों के काफिले में कुंभ मेला क्षेत्र में दनादन घूमते रहे। आंखें खोल देने वाला वीडियो है। आपके सामने वीआईपी कल्चर का चरम। इस वीडियो को लेकर खूब विवाद हो रहा है, जिसे खुद विनीत सिंह ने अपने ऑफिशियल फेसबुक से शेयर किया है, लेकिन विवाद और विनीत सिंह का नाता तो बहुत पुराना है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये विनीत सिंह है कौन और कैसे इनका रिश्ता विवादों से रहा है। बाहुबली विनीत सिंह मूल रूप से वाराणसी के चोलापुर इलाके के रहने वाले हैं। रहने वाले हैं। चोलापुर थाने में हिस्ट्री शीटर भी हैं। इसके अलावा वाराणसी के अलग अलग थानों में कई मामले दर्ज हैं। बताया जाता है कि विनीत सिंह 90 के दशक में जब उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल में बाहुबल पैदा हो रहा था तभी एक्टिव हो गए थे। आरोप ये लगते हैं कि विनीत सिंह ने बिहार के किडनैपिंग सिंडिकेट के साथ जुड़कर खूब काम किया। रंगदारी के भी आरोप है, बालू गिट्टी में कालाबाजारी के भी आरोप है, रियल एस्टेट में भी आरोप है कि रियल एस्टेट करके खूब दौलत कमाई, ऐसे भी आरोप है इनके ऊपर। चुनावी राजनीति की अगर हम बात करें तो जिस मिर्जापुर को देखकर आपको अखंडानंद त्रिपाठी की याद आती है, वहां से ये निर्विरोध चुनाव जीतने वाले हैं। मिर्जापुर के बाहुबली पहली बार 2009 में बीएसपी के टिकट पर मिर्जापुर सोनभद्र सीट से एमएलसी का चुनाव लड़े और जीत गए, और इसके बाद 2016 में इसी सीट से अपने भाई त्रिभुवन सिंह को चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन उनके अपोजिट यानी उनके ठीक सामने खड़े थे दूसरे बाहुबली विजय मिश्रा। उनकी पत्नी रामलली मिश्रा मैदान में थी, जिसमें विनीत के बड़े भाई हार गए और विजय मिश्रा की पत्नी जीत गई और ये सीट चली गई विजय मिश्रा के कब्जे में। मिर्जापुर से ठीक जुड़े हुए इलाके भदोही से एक बाहुबली नेता है। फिलहाल अभी उनके ऊपर भी लगातार सरकार की कार्रवाई जारी है। साल बीत गया, 2017 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए तो विनीत सिंह इन चुनाव में चंदौली की सैयद राजा सीट से पर्चा डाला। बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर फिर से चुनावी मैदान में थे और उनके सामने थे बाहुबली ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह, जो कि सैयद राजा से बीजेपी के विधायक है। लेकिन हुआ ये कि जेल में रहते हुए विनीत सिंह बहुत तगड़ा चुनाव लड़े। 65,000 वोट मिले, लेकिन जीत नहीं मिली। कहा जाता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में चंदौली की सीट में महेंद्र पांडे का चुनाव फंस गया और इस सीट जब फंसी तो विनीत सिंह ने मदद की और इसके साथ ही विनीत सिंह की करीबी महेंद्र पांडे के जरिए धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की हो गई। चंदौली की लोकसभा सीट पर इसका फायदा हुआ। महेंद्र पांडे चुनाव जीत गए और वहीं से विनीत सिंह की करीबी जो है वो बीजेपी के साथ बढ़ चली और साल 2022 में बीजेपी से वो एमएलसी बन गए। ये तो बात उनके राजनीतिक करियर की और विवादों की, लेकिन और बड़े चर्चे होते हैं विनीत सिंह के। लग्जरी गाड़ियों का शौक है, लंबी लंबी गाड़ी निकलती, जैसा हमने आपको शुरू में बताया 0009 नंबर की गाड़ियों से चलते हैं। साथ ही साथ फिटनेस में खास रुचि है इनकी, ब्लैक बेल्ट है। एक वीडियो भी वायरल हुआ था, पहलवान को हाथ मिलाया और चट से पटक दिया। कुल मिलाकर विनीत सिंह का यही सब कुछ जो इतिहास है या कह सकते हैं यही उनका राजनीतिक करियर है। फिलहाल सपा उनको निशाने पर लिए हुए, क्योंकि महाकुंभ में वो बौकाल बना। ये स्टोरी आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए तक, नमस्कार।